ओके दोस्तों, तो अब हम लोग और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जा चुके हैं, दैट इज द डायरेक्टिंग नेचर ऑफ द ग्रुप, राइट। सो ट्राई टू रियलाइज यहां पर क्या है हमारे पास। मान लो हमारे पास है टॉलुइन। अब मैंने टॉलुइन पर डाल दिया Br2 FeBr3। तो 3 पॉसिबिलिटीज यहां पर बन सकता है, उस पर ध्यान दो। हमें 3 आइसोमर्स मिल सकता है, ऑर्थो पे Br, मेटा पे Br, या फिर पैरा पे Br। ये 3 प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे पास डेफिनेटली बन सकता है। तो सबसे पहला बात तो ये है जो विच वन ऑफ द टू सॉरी विच वन ऑफ द 3 इज मेजर। तो हमें यह देखना है जो इनमें से कौन सा वाला हमारा मेजर बनने वाला है। तो ऐसे हर ग्रुप्स के लिए अलग अलग देखना तो संभव नहीं है। तो बेस्ड ऑन द डायरेक्टिंग नेचर groups are of डायरेक्टिंग नेचर के ऊपर बेस करते हुए ग्रुप जो है वो हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एक है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और दूसरा जो है दैट इज मेटा डायरेक्टिंग। एक है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग और दूसरा जो है वो है हमारा मेटा डायरेक्टिंग। ओके, इस चीज को समझने के पहले एक काम करते हैं, लेट्स कंसिडर फिनॉल। नाउ फिनॉल पे अगर मैं देखूं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देखूं, क्या होने वाला है यहां पर? ये लोन पेयर यहां पर कूदा, देन यहां पर कूदा, एंड देन यहां पर कूदा, तो इसका अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करूं, इसका अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करूं
तो रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करने पर क्या बनेगा? यहां पर पार्शियल बॉन्ड, यहां पर डेल्टा माइनस, यहां पर डेल्टा माइनस, यहां पर डेल्टा माइनस। तो सिंपल सी बात है, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस are electron rich as compared to meta. Ortho and para positions are more electron rich as compared to meta. तो सिंपल सी बात है, अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल is favored via ऑर्थो एंड पैरा। ऑब्वियस बात है, ऑर्थो एंड पैरा से हमारा जो अटैक होगा वो डेफिनेटली फेवर्ड होगा, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? OH जो है इज एन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। OH जो है वो हमारा एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, और यहां से एक बात और भी क्लियर हो गया होगा बिल्कुल, जो ऑल प्लस आर ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जितने भी प्लस आर ग्रुप होंगे वो सारे के सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होने वाला है। अच्छा, फिनॉल के बदले अगर मैं मान लो हाइपर कॉन्जुगेटिंग ग्रुप लूं, मान लो मैं CH3 ले लिया, तो यहां पर है मेरा CH3, तो इसका जो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा हाइड्रोजन जो निकलेगा क्या लिख रहा हूं, सॉरी, CH2 माइनस H प्लस, और ये वाला माइनस पर भी अगर मैं देखूं तो ये माइनस यानी लोन पेयर कैसे डिलोकलाइज होगा, यहीं पर आएगा। यानी साफ सी बात है, इसका जो हाइब्रिड बनेगा वो कैसे बनेगा? बेंजीन पे अगर मैं CH3 ले लूं तो डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस, तो यह भी मैं बोल सकता हूं जो ऑल प्लस H ग्रुप्स आर ऑल्सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जो 3 प्लस H ग्रुप्स है वो सारे के सारा हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर हो गया होगा, जितना भी प्लस आर ग्रुप है और जितना भी प्लस H ग्रुप है वो हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो सवाल यह है, जो
व्हाट अबाउट प्लस आई ग्रुप्स? यानी अगर मान लो मेरे पास है अच्छा, यहां पर तो ऐसे कोई निकालने का तरीका नहीं है जी, कोई है ना हाइपर कॉन्जुगेशन है ना प्लस आर है, ये केवल मामूली सा प्लस आई है। और अगर मैं प्लस आई का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखूं तो अकॉर्डिंग टू प्लस आई सबसे ज्यादा डेल्टा माइनस ऑर्थो पे होगा, दूसरा हमारा मेटा पर होना चाहिए और सबसे कम जो है वो पैरा पर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट। अच्छा, पहली बात तो यह है मैं प्लस आई को ज्यादा इज्जत देना भी नहीं चाहूंगा ये एस आर में, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड इफेक्ट होता है। पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कोई डायरेक्टली इफेक्ट तो नहीं डाल सकता है, मतलब मैं ये भी लिखना चाहूंगा मोर ओवर as inductive is a sigma bond effect, it must not have any large effect on EASR where the pi bond attacks, यानी जहां पर पाई बॉन्ड अटैक कर रहा है वहां पर कोई भी बहुत बड़ा इफेक्ट जो है उसका वो तो नहीं होना चाहिए, ये यहां सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए। बट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर, और इस पर डाल दिया लोगों ने Br2 FeBr3। तो ये वाला जो पैरा वाला प्रोडक्ट बनता है दैट इज ऑलमोस्ट 95%, लगभग 95% जो है वो यहां पर पैरा वाला प्रोडक्ट ही बनता है। ऑर्थो और मेटा भी, ऑर्थो तो खैर नहीं मिलना चाहिए था यार, CMe3 बहुत बल्कि ग्रुप है, Br भी बड़ा ग्रुप है, बाजू बाजू में ऑर्थो में इतना बड़ा ग्रुप्स नहीं होना चाहिए था, यानी मेटा वाला प्रोडक्ट तो मिला ही नहीं। जबकि अगर इंडक्टिव से मैं देखूं तो मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू पैरा, जबकि हमें एक्सक्लूसिवली पैरा प्रोडक्ट ही यहां पर मिल रहा है। यानी एक बात तो यह है जो ऑल प्लसाई ग्रुप्स एक्ट as orthopara बट सवाल यहां पर आता है ऐसा क्यों हुआ? ये तो हमारा नहीं होना चाहिए था। मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है पैरा से, तो पैरा से अटैक क्यों कर रहा है? तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग जो देखने का तरीका है कुछ अधूरा सा टेक्निक यूज कर रहे हैं, हो सकता है इससे बड़ा भी कोई फैक्टर है। तो लेट्स कंपेयर आर्सेनियम आयन स्टेबिलिटी
in para and let's compare the rhenium ion stability in a para and meta attack. ठीक है, so सबसे पहले एक बार एक काम करो, पहले पैरा से अटैक करवाओ, यानी ये वाला इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक किया, एक बार पैरा से अटैक करवाओ, तो पैरा से अटैक करवाने पे क्या बनेगा, CMe3 प्लस, और एक बार मेटा से अटैक करवाओ, चलो दोनों का इंटरमीडिएट मैंने बना दिया। अब रेजोनेंस पे लाओ, चलो मेटा वाले पे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये यहां पर कूदा, ये यहां पर कूदने पे जो इंटरमीडिएट बनेगा CMe3, EH और वापस एक बार कूदवाओ, तो यहां पर जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहां पर तुम साफ साफ ध्यान दे सकते हो, जो यहां पर एक भी हमारा 3 डिग्री नहीं है, सारे के सारे ही जो बन रहा है वो हमारा 2 डिग्री ही बन रहा है। इमीडिएट CMe3 वाले कार्बन पर कोई भी प्लस चार्ज जो है वो हमारा नहीं यहां पर देख सकते हो। अच्छा, पैरा वाले अटैक पर क्या होगा, सबसे पहले इसको रेजोनेट करवाओ, और जैसे ही इसको यहां पर कूदवाओगे तुरंत तुम्हारा मस्त सा एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन तुम्हें दिख जाएगा। डायरेक्टली CMe3 वाले कार्बन पर यहां पर प्लस चार्ज बनेगा एंड so 2 degree plus 1 3 degree intermediate, तो सिंपल सी बात है, intermediate formed in para attack is a more stable than meta attack. So that's why meta
अटैक इज नॉट फेवर्ड। इस कारण पे मेटा अटैक प्लस आई ग्रुप पे नहीं होगा, जबकि अगर तुम इंडक्टिव की टेंडेंसी से देखते तो मेटा का अमाउंट पैरा से ज्यादा होना चाहिए। तो एक्चुअल में दो फैक्टर साथ में काम करता है, ठीक है। तो टू फैक्टर्स डिटरमाइन क्या क्या, डायरेक्टिंग नेचर, क्या क्या, दी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट different positions, the electron density at different positions, और दूसरा जो है क्या, the stability of uranium ion, the stability of the uranium ion, ठीक है। तो यहां से एक बात तो क्लियर हो गया होगा, जो ये वाले चीज का मेन चीज है। देखो एक्टिवेटर्स तीन ही होते हैं, प्लस आर, प्लस आई और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। तो मैं तीनों के साथ एक साथ लिख रहा हूं मैं, ऑल एक्टिवेटर्स, जितना भी एक्टिवेटर्स है विदाउट एनी एक्सेप्शन आर ऑलवेज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। जितने भी एक्टिवेटर्स हो, चाहे वो प्लस आई के कारण है, चाहे वो प्लस एच के कारण है, या चाहे वो प्लस आर के कारण है, किसी भी कारण के लिए हो, वो हमेशा ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नेचर ही दिखाएगा। अच्छा, एक एज एन एक्सरसाइज एक काम करना, इस वाले पे और इस वाले पे भी एक बार आर्सेनियम आयन बना के देखना, तीनों के तीनों में ऑर्थो पैरा और मेटा का अटैक से देखना, जो वो आ जाएगा अपने आप। बेसिकली ऑर्थो और पैरा से अटैक कराओगे तो ग्रुप के बाजू में प्लस बनेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहां पे ओ एच के पास में अगर प्लस बनेगा तो वहां पे डायरेक्टली क्या होगा, डायरेक्टली वहां पर क्या आएगा, वाया बैक बॉन्डिंग कंप्लीट ऑक्टेट स्ट्रक्चर जो है वो हमारा मिल जाएगा। यहां पर भी CH2 माइनस के सामने प्लस बने तो वहां पे तुरंत एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो आर्सेनियम आयन भी वहां पर हमें अच्छा बन जाता है। प्लस आई और प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन में आर्सेनियम आयन को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इंडक्टिव केस में द ओनली फैक्टर फॉर विच इट इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इज नथिंग बट द स्टेबिलिटी ऑफ आर्सेनियम आयन। ओके ओके, तो सारे एक्टिवेटर्स जो है वो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, वो तो हमने पहले देख लिए हैं। बट ध्यान रखना, सारे डीएक्टिवेटर्स मेटा डायरेक्टिंग नहीं है। अच्छा, तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों बनता है पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले नाउ लेट्स कंसीडर बेंजीन रिंग पे NO2। NO2 एक भयंकर माइनस आई और माइनस आर ग्रुप है। खैर माइनस आई तो देखना ही नहीं है, माइनस आर से ही देखो। सो यहां पर है हमारा NO2, ठीक है। अच्छा, NO2 क्या करेगा, सबसे पहले हमारा रिंग से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा।
लाइक दिस। हमारा रिंग से यहां पर इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, और जैसे ही विड्रॉ करेगा क्या होगा, देख सकते हो ऑर्थो पे प्लस आ गया, और ऑर्थो पे प्लस आने का मतलब है पैरा पे भी प्लस आने वाला है अगले स्टेप में। And in the next step, तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा वो क्या होगा, यहां पर NO2 और ऑर्थो और पैरा पर डेल्टा प्लस चार्ज जो है वो हमारा बनने वाला है। सो साफ साफ एक चीज देखो, ऑर्थो एंड para positions are strongly electron deficient। अच्छा, मेटा अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है जो कि मेटा में डेल्टा माइनस है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन मेटा जो है वो कम से कम बुरा तो नहीं है। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा इज स्टिल हायर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट मेटा इज स्टिल हायर। तो अटैक पहली बात तो बहुत धीरे होगा, वो तो होना ही है क्योंकि वो डीएक्टिवेटर है, इसीलिए तो उसको हमने डीएक्टिवेटर बोले हैं। तो एनी हाउ उसका रिएक्टिविटी तो खराब होना ही है। देखो अगेन, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग में मेटा खराब नहीं था, बस अच्छा नहीं था। तो सिमिलरली यहां पर डीएक्टिवेटिंग में मेटा अच्छा नहीं है, बस खराब नहीं है, इसीलिए हम मेटा को फिर भी इज्जत दे रहे हैं। यानी ऑर्थो और पैरा पे तो प्रॉपर डेल्टा प्लस बन गया है, मेटा पे कम से कम डेल्टा प्लस तो नहीं बना है। तो एनी अटैक ऑन दी electrophile will occur via meta position only. Any attack on the electrophile will occur via meta position only. तो एक बात तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, ग्रुप्स दैट बिहेव ओनली एज a -r बट नॉट +r। यार एनो को लेकर मत आ जाना, एनो जो है वो -r के साथ +r भी दिखाता है, या फिर CH डबल बॉन्ड CH, C डबल H,
इस प्रकार का ग्रुप मत लेकर आओ, वो तो माइनस आर प्लस आर दोनों है, यानी जो केवल और केवल माइनस आर दिखाएगा, ओनली एज माइनस आर, ठीक है। और जो माइनस आर है वो माइनस आई तो होता ही है, will always behave as meta directing groups. अच्छा, इसके बाद और क्या है? ग्रुप्स लाइक CCl3, CBr3, CI3 showing minus I and minus hyperconjugation are always meta directing. Groups like CCl3, CBr3, CI3 showing minus I and minus hyperconjugation are always meta directing in nature. इस पर तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए। जो अगर मान लो तुम्हारे पास है CCl3, तो इसको हम कैसे सोचेंगे? CCl2 प्लस एंड Cl माइनस, तो यहां पर तो जब यहां पर ऑर्थो पे प्लस आ गया तो पैरा पे भी प्लस आ ही जाएगा, तो ऑर्थो और पैरा जो है अगेन एनी हाउ बर्बाद होने वाला है, ठीक है। तो जो हमारा माइनस आई और माइनस हाइपर कॉन्जुगेशन है वो हमारा हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होगा, राइट। ग्रुप्स शोइंग only प्लस आई, सॉरी माइनस आई। एग्जाम्पल क्या क्या है? NH3 प्लस, NR3 प्लस, CF3, इनमें कोई और इफेक्ट नहीं है, केवल और केवल माइनस आई है। R always meta directing, विदाउट एनी एक्सेप्शन। और इसका रीजन जो है वो हमें डेफिनेटली इंडक्टिव वाला तो हम जानते हैं, आर्रेनियन से ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो NR3 प्लस, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा दो। चलो पैरा और मेटा को देख लेते हैं। अगर मैं पैरा पे बनाता हूं, और यहां पर मैं जैसे ही कूदवाऊंगा, बहुत ही ज्यादा बुरी हालत पर यह आने वाली है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऊपर NR3 प्लस है और डायरेक्टली सामने हमारा प्लस बन रहा है। ऑब्वियस सी बात है, ये तबीयत के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक बात है।
and plus sorry Nr3 plus EH। तो एक बार Nr3 के डायरेक्टली सामने जो है वो हम देख सकते हैं, दोनों प्लस डायरेक्टली आमने सामने आ रहा है, जो बहुत ही ज्यादा बुरी बात हमारा होने वाला है। वहीं पर अगर मैं मेटा में देखूं, मेटा अटैक अगर हमारा होता है मेटा अटैक में क्या होगा? एंड उसके बाद क्या होगा? साथ साथ देख सकता हूं यहां पे Nr3 के डायरेक्टली सामने एक भी प्लस जो है वो हमारा नहीं आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेबिलिटी ऑफ आर्सेनियम आयन इन मेटा अटैक is more stable. Stability of arsenium ion in the meta attack is definitely more stable. तो ये भी फैक्टर जो है वो हम लोग यहां पर देख सकते हैं। अच्छा, तो डीएक्टिवेटर्स के ये 3 कैटेगरी, वो कैटेगरीज जहां पे वो -R हो, -I हो या -AC हो, ये केसेस जो है वो यहां पर क्लियर है, दे आर ऑलवेज मेटा डायरेक्टिंग। अब प्रॉब्लम कहां कहां पे आती है वो देख लो। केस ऑफ हैलोजेंस, -I + R, और हम जानते हैं जो -I डोमिनेट्स ओवर +R, -I dominates over +R, that simply implies क्या है? Net effect is deactivating. अच्छा, लेकिन एक बात समझने का ट्राई करो, थोड़ा बहुत ही सही +R तो है। अच्छा, -I डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर हाथ नहीं लगाता है, लेकिन थोड़ा बहुत +R तो है। लेकिन मान लो मैं फ्लोरीन वाला केस कंसीडर करूं, देखो इसके +R के कारण जो भी माइनस आएगा वो तो ऑर्थो और पैरा पे ही आएगा ना। हां, मैं मानता हूं कम आएगा, नेट इफेक्ट डीएक्टिवेटिंग है, रिएक्शन धीरे होगा, लेकिन अटैक तो इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन पर ही होगा। यानी मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जो
ये तब अटैक करेगा जब जब यहां पर माइनस आएगा, यानी ऑल हैलोजेंस आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो ये एक स्पेशल केस है जहां पर माइनस आई और प्लस आर है, ठीक है, तो वहां पर हमारा वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। एंड द लास्ट केस, ग्रुप्स behaving as both plus r and minus r, but net effect डीएक्टिवेटिंग। कौन कौन से ये ग्रुप्स है? एनो माइनस आर और प्लस आर दोनों होता है, वी नो दैट। या फिर CH डबल बॉन्ड CH और साथ में कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन कौन आता है? कोई भी हो सकता है, CN, CHO, COOH। तो ये सारे के सारे नेट में डीएक्टिवेटिंग ही नेचर शो करता है। तो दीज ग्रुप्स बिहेव बोथ एज प्लस आर एंड माइनस आर। सिमिलर लॉजिक पे जब प्लस आर दिखाएगा तभी अटैक होगा ऑर्थो और पैरा से। अगेन वापस समझो, मेटा अटैक जो है वो मजबूरी है। मेटा कभी अच्छा नहीं बनता है। मेटा सिर्फ अटैक इसलिए करता है क्योंकि मेटा बुरा नहीं होता है। तो अगर ऑर्थो और पैरा से अटैक करने का तरीका बनता है तो वो अटैक ऑर्थो और पैरा से ही होगा, मेटा से नहीं होने वाला है। तो यहां पर भी सिंपल फंडा ये है, ऑल दीज ग्रुप्स आर ऑलवेज ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। सो ग्रुप्स का जो डायरेक्शनल टेंडेंसी है वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या हो गया है हमारे पास? तो कुल मिला के ग्रुप्स आर ऑफ 3 टाइप्स। क्या क्या? पहला जो है एक्टिवेटिंग, हेंस ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग। एक्टिवेटिंग है, और एक्टिवेटिंग अगर तुम्हें वो ग्रुप एक्टिवेटिंग दिख गया है फिर तो आंख बंद कर लो, वो तो हमारा ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ही होगा। भर भर के एग्जाम्पल है, एक्टिवेटिंग पे जितना एग्जाम्पल्स लिखाया हूं वो सबको क्लब करके यहां पर लिख दो, वो सारे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग का एग्जाम्पल है। हाँ, बट ऑर्थोपैरा केवल उतना ही नहीं है। दूसरा, डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग।
इनमें चीजें बहुत सिंपल है। सारे हैलोजेंस फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एनो, CH डबल बॉन्ड CH, CH या फिर SO2H, सल्फर के पास लोन पेयर है। लोन पेयर जब जाएगा तभी अटैक होगा, बट अटैक तो ऑर्थो और पैरा से ही होगा। एंड तीसरा डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग। डीएक्टिवेटिंग का जो मैंने एग्जांपल्स लिखवाया था उनमें से उनको निकाल दो तो बाकी सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग होने के साथ साथ मेटा डायरेक्टिंग भी होता है। तो ऑर्थो पैरा पे जाएगा या मेटा पे जाएगा, वो तो मेरे ख्याल से यहां पर क्लैरिफाई हो चुका है। अब हम देखेंगे ऑर्थो और पैरा इन दोनों में कौन ज्यादा बनेगा, यानी ऑर्थो मेजर होगा या पैरा मेजर होगा। लेट्स सी। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखेंगे ऑर्थो प्रोडक्ट वर्सेस पैरा प्रोडक्ट। यानी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में दोनों तो बनेगा, लेकिन कौन सा वाला चीज हमारा मेजर होगा और कौन सा वाला चीज हमारा माइनर होगा। यानी अगर मान लो मैं यहां पर लेता हूं CH3, और यहां पर मैंने साथ में डालता हूं CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग यहां पर मेटा तो कम ही बनेगा, राइट। तो सवाल यहां पर यह उठता है, जो आउट ऑफ ऑर्थो एंड पैरा which one is a major? ऑर्थो और पैरा में कौन सा हमारा मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है, ये वाला या फिर ये वाला, हम किस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, बहुत सारे फैक्टर्स है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर बात करेंगे कि करके फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्थो बाय पैरा रेशियो। अच्छा देखो, सबसे पहली बात तो यह है काइनेटिकली स्पीकिंग अगर हम केवल और केवल काइनेटिक्स पर ध्यान दें, देयर आर टू ऑर्थो and one para position. So probability of attack is equals to 2:1. तो सिंपल सी बात है, according to
काइनेटिक्स, ऑर्थो शुड बी मेजर। ऑर्थो जो है वो हमारा मेजर होना चाहिए। अगर मैं काइनेटिक्स पे ध्यान दूं, क्योंकि हर जगह पे दो दो ऑर्थो पोजीशन होता है और एक ही हमारा पैरा पोजीशन होता है, ठीक है। बट इसका एक काउंटर फैक्ट भी है। स्टेरिक हिंड्रेंस एट ऑर्थो पोजीशन is always greater than of para। यार ऑर्थो पे ऑलरेडी इसके बाजू में एक ग्रुप आने पर ऑब्वियसली बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होगा। यहां पर हमारा बॉन्ड पेयर रिपल्शन काफी कम रहने वाला है। तो according to steric hindrance, para is a major। क्या बोल सकते हैं यहां पर? मोर bulky the group, lesser is ऑर्थो। यानी जितना ज्यादा ग्रुप हमारा बल्कि होगा उतना कम हमारा ऑर्थो जो है वो हमारा बनने वाला है। मतलब अगर मैं देखूं यहां पर CH3 CH2 CH3 CH Me2 and CMe3, जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे ऑर्थो बाय पैरा रेशियो डिक्रीजेस। एक्चुअली देखा जाए, अगर हम लोगों का जब टोलुइन से हम जाइलिन बना रहे हैं ये वाले केस पर, एक्चुअल में यहां पर हमारा ऑर्थो जो है वो मेजर बनता है। अगर CH3 की जगह पे इथाइल होता है, पैरा स्लाइटली मेजर होता है, मतलब दोनों लगभग लगभग इक्वल बनता है। पैरा स्लाइट मेजर है, बाकी इस वाले पे पैरा सब्सटेंशियल मेजर होता है। एंड CMe3 में ऑर्थो तो ना के बराबर बनता है ड्यू टू वेरी हाई स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है। तो ये और एक फैक्टर जो है वो हम लोग देख सकते हैं। थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ठीक है, क्या है यहां पर? प्लस आई और माइनस आई इज ऑब्जर्व्ड। प्लस आई और माइनस आई इज ऑब्जर्व्ड मेनली एट ऑर्थो पोजीशन। प्लस आई और माइनस आई जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं वो मेनली हमारा ऑर्थो पोजीशन पर ही हम ऑब्जर्व कर पाते हैं
पैरा पर हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। सो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है has a large effect on ortho-para ratio. एक सिंपल एग्जांपल है। अगर तुम टॉलुइन लेते हो और इस पर तुम डालते हो Cl2 साथ में FeCl3, तुम Cl2 FeCl3 डालते हो, तो इन दैट केस ये ऑर्थो वाला हमारा मेजर होता है और पैरा वाला हमारा माइनर होता है। सी से बहुत छोटा है, बेहद छोटा है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड, अगर वही पर मान लो, चलो इसमें छोड़ो, हमारे पास है क्लोरोबेंजीन और उस पर मैं करवाने का कोशिश किया फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो क्लोरीन का क्योंकि एक तो साइज भी बड़ा है तो वो इनकमिंग CH3 को रोकेगा और उसका सबसे बुरा इफेक्ट इंडक्टिव के कारण ऑर्थो पर ही तो पड़ेगा। तो इस कारण पे पैरा वाला हमारा मेजर होगा ये वाला हमारा माइनर होगा, ठीक है। ये वाला हमारा मेजर होगा और ये वाला हमारा माइनर होने वाला है। यानी बहुत सिंपल सी बात है, इन केस ऑफ हैलोजेंस द अमाउंट ऑफ ortho product obtained is practically negligible। ना के बराबर हमें ऑर्थो इफेक्ट जो ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो हमें मिलता है इन द केस ऑफ हैलोजेंस, ठीक है। पैरा ही हमारा डोमिनेट करता है। फ्लोरीन वाले केस के लिए तो हम जानते हैं वो तो हमारा पैरा के लिए एक्टिवेटिंग होता है, ऑर्थो के लिए स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट वर्सेस स्टेरिक हिंड्रेंस, कौन सा फैक्टर डोमिनेट करेगा? अगर मैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडोबेंजीन लेता हूं, देखो सब में ऑर्थो पैरा जो है उसमें बहुत सिंपल सी बात है, ऑर्थो डेफिनेटली हमारा माइनर है, पैरा डेफिनेटली हमारा मेजर है। मतलब मैं जानना चाह रहा हूं ऑर्थो वर्सेस पैरा रेशियो के साथ नेट क्या होने वाला है। देखो यहां से मैं यहां तक जैसे जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा है, क्लोरीन का थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन का थोड़ा और बड़ा,
आयोडीन का पूरा फुटबॉल की तरह है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस इंक्रीज करेगा, बट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट डिक्रीज करेगा, माइनस आई डिक्रीज करेगा। नेट पे क्या होगा बोलो ऑर्थो पैरा रेशियो के साथ? तो बहुत सिंपल सी बात है, ऑर्थो बाई पैरा रेशियो increases from left to right, यानी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का फैक्टर डोमिनेट्स ओवर द स्टेरिक हिंड्रेंस है, यानी सबसे कम ऑर्थो हमें मिलता है इन द केस ऑफ फ्लोरीन, एंड उसी में सबसे ज्यादा ऑर्थो हमें मिलता है आयोडीन। स्टेरिक हिंड्रेंस के बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो हमारा मिल पाता है। अच्छा, फोर्थ और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, that is the hydrogen bonding। जैसे जैसे आएगा ये भी हम बात करेंगे, लेकिन एक केस में दिखाना चाहता हूं। अगर मेरे पास फिनॉल है, उस पर मैं डालता हूं क्लोरोफॉर्म प्लस OH माइनस, ठीक है, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन। कैसे बनता है प्रोडक्ट अभी उस पर ध्यान मत दो। तो यहां पर दो मेन प्रोडक्ट बनता है, प्लस ठीक है CHO और ऑर्थो और पैरा पर। उसके अंदर ये वाला ऑर्थो जो है वो हमारा मेजर बनता है। ये वाला मेजर बनने के कारण पहली बात तो साइज बेहद छोटा है, ठीक है, पहली बात तो साइज बेहद छोटा है। दूसरी बात यह है, हम लोग के ऑर्थो वाले केस पर अगर हम ध्यान दें, ऑर्थो वाले केस पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म्ड। यहां पर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो हमारा यहां पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, राइट। सो इन पैरा we get only intermolecular H bonding। पैरा पे केवल और केवल हमें इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग ही मिलेगा, ऑर्थो पे हमें इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग मिलेगा। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग इज मच फेवर्ड ओवर इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, तो दैट्स वाई ऑर्थो is a major। And now the fifth point, temperature also affects the ortho-para
ratio. Temperature also affects the ortho-para ratio. So, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट में कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा? ज्यादातर केस में पैरा ही मेजर होता है, ठीक है? ज्यादातर केस में पैरा ही मेजर होता है। अगर ग्रुप जो ऑलरेडी लगा हुआ है या इनकमिंग ग्रुप, दोनों में से कोई भी, अगर मैं लिख देता हूं इनफैक्ट, इफ the already attached group or the incoming group is bulky, यानी बड़ा हो, then para product is always major. Then the para product is always major. So ये ऑर्थो वर्सेस पैरा प्रोडक्ट का कंपैरिजन यहां पे हम लोग समाप्त करते हैं। अब हम लोग देखेंगे द बाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, ठीक है? अगर मान लो दो दो ग्रुप लगा हुआ है तो इन दैट केस हम किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे? तो लेट्स सी। डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग्स, अगर एक ही रिंग पे ऑलरेडी दो ग्रुप लगा हुआ है तो इन दैट केस हम लोगों का मेजर और माइनर प्रोडक्ट का डिसीजन किस तरीके से लेना होगा उसके बारे में एक बार देखते हैं, ठीक है? अच्छा, नाउ रिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स। क्या क्या? पहला है रेनफोर्सिंग और दूसरा क्या है? एंटागोनिस्टिक। दो प्रकार के रिंग्स होते हैं, एक होता है रेनफोर्सिंग रिंग और दूसरा होता है एंटागोनिस्टिक रिंग, ठीक है? तो सबसे पहले जो हम देखेंगे वो क्या है? रेनफोर्सिंग रिंग्स। अच्छा, रेनफोर्सिंग रिंग्स क्या होता है? When the two groups attached to the ring are directing the incoming electrophile at same positions। यानी अगर दोनों के दोनों अगर सेम जगह पर अटैक करवाने पे सहमत हो जा रहा है तो एक तो हम लोग की जिंदगी उससे बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, प्रोडक्ट बनाने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, और वैसे रिंग्स को हम लोग क्या बोलते हैं? रेनफोर्सिंग रिंग्स। अच्छा, क्या क्या टाइप का रेनफोर्सिंग रिंग हमारा बन सकता है? अच्छा, ग्रुप्स दो ही प्रकार का होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या फिर मेटा डायरेक्टिंग। सो ध्यान दो,
अगर दोनों ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग आपस में मेटा पे लगा हुआ है। अच्छा, ये रेनफोर्सिंग क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो ऑर्थोपैरा है वो क्या बोल रहा है, यहां पर, यहां पर और यहां पर लगाओ, और ये वाला जो ऑर्थोपैरा है वो भी क्या बोल रहा है, यहां पर, यहां पर और यहां पर लगाओ। ठीक है, तो दिस इज द टाइप ऑफ रेनफोर्सिंग रिंग, यानी दोनों के दोनों ग्रुप्स जो है वो एग्री कर रहा है जो कहां पर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को लगाना है उस बात पे। अच्छा, सेकंड क्या है, अगर मेटा और मेटा आपस पे मेटा पोजीशन पे लगा हुआ है ना, ये वाला ग्रुप जो है वो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो बोल रहा है यहां पर लगाओ, बट ये भी तो मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये भी बोल रहा है यहां पर लगाओ, तो ये भी दोनों सेम जगह पर ही लगाने के लिए बात कर रहा है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, नाउ एक ऑर्थोपैरा है और एक मेटा है जो आपस में पैरा पे लगा हुआ है। अच्छा, क्या बोल रहा है, ये वाला ऑर्थोपैरा है, चलो इसका पैरा तो ब्लॉक्ड है, तो ये बोल रहा है यहां पर लगाओ, और ये वाला मेटा भी बोल रहा है यहीं पर लगाओ, तो ये भी रेनफोर्सिंग है। और इस पर क्या होगा, इसका भी मेटा वाले भी ये क्या बोल रहा है, इसका ये वाला ये मेटा है, तो यहां पर हम देख सकते हैं जो दोनों के दोनों ग्रुप हमारा लगा हुआ है, यहां पर दोनों एक ही पोजीशन पर लगाने के लिए बात कर रहा है। एग्जांपल लेते हैं, CH3 ET। ठीक है, यहां पर मैंने डाला CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3। प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, क्या क्या बन सकता है, एक तो दोनों के बीच में और एक CH3 आ सकता है, प्लस यहां पर ET के ऑर्थो पे एक CH3 आ सकता है, प्लस ये वाले CH3 के ऑर्थो पर भी तो और एक CH3 आ सकता है। तो सवाल यहां पर बहुत सिंपल है, इनमें मेजर जो है वो हमारा कौन बनने वाला है उसके ऊपर बताओ, बात करो। ठीक है, इन तीनों में मेजर कौन सा होगा, रेनफोर्सिंग में बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन तीनों का रिलेटिव अमाउंट जो है वही हमें पूछ सकता है। तो पहली बात तो ध्यान दो, 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट is always avoided due to high
स्टेरिक हिंड्रेंस। 1 2 3 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड मतलब क्या है? 3 ग्रुप्स लगातार वाला, यानी ये जो पहला वाला कंपाउंड है, ऐसे वाले कंपाउंड्स का अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम होगा। दोनों के बीच में से CH3 प्लस अप्रोच करे, दैट इज गोइंग टू बी very 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 tough. So this one is going to be the most minor product. ठीक है। After that give due consideration to steric and after that give due consideration to the steric and the electronic factor। तो अगर मैं स्टेरिक फैक्टर को यहां पर कंसीडर करूं, यहां पर ET और CH3 का आपस में ऑर्थो है, यहां पर दोनों CH3 का आपस में ऑर्थो है, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों CH3 वाले ऑर्थो पर डेफिनेटली हमारा कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। सो दिस वन इज गोइंग टू बी द मोस्ट मेजर वन। सो रेनफोर्सिंग रिंग में तो कोई प्रॉब्लम आने वाली ही नहीं है, सब लोग एग्री करेगा। बस 2 बातों का ध्यान रखो, 1 2 3 तीनों लगातार वाला कभी मत बनाओ, और इसके अलावा स्टेरिक फैक्टर थोड़ा देख लो, और दूसरा जो है हम लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक कोई फैक्टर है, ठीक है, मतलब क्या है, फ्लोरीन के ऑर्थो पे मत बनाओ या क्लोरीन के ऑर्थो पे मत बनाओ। हाँ, मजबूरी है तो बनाना पड़ेगा, लेकिन एज सच इट इज ऑलवेज अवॉइडेबल जो वहां पर हम लोग ना बनाए, ठीक है। ओके, सो कुल मिला के हम लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं, इन दिस प्रोफाइल ऑफ रिंग्स देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम इन प्रेडिक्टिंग द मेजर प्रोडक्ट। प्रॉब्लम आती है नेक्स्ट प्रोफाइल ऑफ रिंग्स पे, एंड दैट इज कॉल्ड द एंटागोनिस्टिक रिंग। अच्छा, एंटागोनिस्टिक रिंग में क्या क्या होता है? अच्छा, यहां पर क्या है, when the 2 groups attached, when the 2 groups attached to the ring are directing the incoming electrophile in different positions. When the 2 groups attached to the ring are directing the incoming electrophile in different positions, तब हमें यहां पर एंटागोनिस्टिक रिंग जो है वो हमारा बनता है। यानी इसका एग्जैक्टली उल्टे वाले केसेस, यानी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। ओके, सो यहां पर ये पहला वाला ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्या बोल रहा है, यहां लगाओ और यहां लगाओ,
और दूसरा वाला ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग क्या बोल रहा है, यहां लगाओ और यहां लगाओ, तो ये हमारा साफ साफ उल्टा पड़ रहा है। या फिर दोनों ऑर्थो पैरा अगर आपस में पैरा पे लगा हुआ हो, तो ऊपर वाला ऑर्थो पैरा बोल रहा है यहां पर लगे, और नीचे वाला ऑर्थो पैरा बोल रहा है यहां पर लगे। दोनों का ही पैरा जो है वो तो हमारा ब्लॉक्ड है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है, मेटा पे ले लो, मेटा पे भी सेम प्रॉब्लम। तो ये ऊपर वाला जो मेटा वाला ग्रुप है वो बोल रहा है यहां पर और यहां पर लगाओ, और जो साइड वाला मेटा है वो क्या बोल रहा है यहां पर और यहां पर लगाओ। या फिर दोनों मेटा अगर आपस में पैरा पे है, तो भी सिमिलर प्रॉब्लम हम देख सकते हैं। ऊपर वाला मेटा बोलेगा इन दोनों पोजीशन पर लगाओ, और नीचे वाला मेटा जो है वो बोलेगा इस तरीके से लगाओ। या फिर ऑर्थो पैरा ठीक है, उसके साथ मेटा जो है वो मेटा पर लगे, तो ये वाला ऑर्थो पैरा जो बोल रहा है वो बोल रहा है ये लगाओ, और मेटा जो बोल रहा है ठीक है। सो काफी ज्यादा समस्याओं की यहां पर हमें सामना करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग ये बात करेंगे जो नाउ हाउ टू डिसाइड मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट। अब हम लोग किस तरीके से मेजर और माइनर प्रोडक्ट डिसाइड करने वाले हैं, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। तो एक एक करके हम केस देखेंगे। व्हेन बोथ आर एक्टिवेटर्स, अगर दोनों के दोनों हमारा एक्टिवेटर है, अच्छा अगर एक्टिवेटर है तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है ही है, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट will be according to the stronger activator। हाँ ऑब्वियसली 1 2 3 नहीं बनाओगे, यानी क्या इसमें ये भी ध्यान रखना है, नो 1 2 3। ड्यू रिगार्ड टू स्ट्रेलिक एंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। यानी क्या है हमारे पास, दोनों के दोनों एक्टिवेटर है। मान लो यहां पर CH3 है और यहां पर CMe3 है, और यहां पर मैं डाल देता हूं CH3Cl
एनहाइड्रस AlCl3, CH3Cl और साथ में डाल देता हूं एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, अच्छा, तो इन दोनों में स्ट्रॉन्गर एक्टिवेटर कौन है? लकीली उस पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो भी हमारा कम है। तो यहां पर चुपचाप जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 के अकॉर्डिंग ही बनेगा। और इसका जो दूसरा वाला प्रोडक्ट है this will be very minor. This will be extremely minor. अच्छा, सिमिलरली अगर मान लो यहां पर CH3 है, यहां पर OCH3 है, मैंने वही डाला ना। CH3 तो केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है, OCH3 तो प्रॉपर प्लस आर ग्रुप है। OCH3 मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, CH3 तो वीक एक्टिवेटिंग है, तो OCH3 के अकॉर्डिंग चलेगा। OCH3 कहां कहां पे बोलता है? इसका ऑर्थो तो एक ब्लॉक्ड है, एक इसका ये वाला ऑर्थो है और एक ये वाला पैरा। अच्छा, ये वाला ऑर्थो पे लगाते ही 1 2 3 सब्स्टिट्यूशन मिल रहा है, तो वो हमारा डेफिनेटली प्रेफर्ड नहीं होगा। प्रोडक्ट जो बनेगा हमारे पास वो है CH3 so this is going to be major. Okay, now दूसरा एक्टिवेटर वर्सेस ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर। ठीक है, यहां पर सिंपल सा फंडा है, मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू the activator। मेजर प्रोडक्ट जो है वो हमारा एक्टिवेटर के अकॉर्डिंग जो है वो होने वाला है। सो अगर मान लो मेरे पास है CH3 और ऑर्थो पे यहां पर मैंने लगा दिया Cl, तो CH3 जो है वो एक्टिवेटर है, Cl ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग तो है बट डीएक्टिवेटर है, तो जो CH3 बोलेगा उसी के अकॉर्डिंग होगा। एनहाइड्रस AlCl3। सो प्रोडक्ट में मेजर क्या बनेगा? ये वाले CH3 का एक ऑर्थो तो ब्लॉक्ड है, एक यहां बन सकता है और एक यहां बन सकता है ना। यहां पर बनाऊंगा फिर तो 1 2 3 बन जाएगा, जो कि बुरी बात है। तो इसका मेजर प्रोडक्ट सिंपली जो होगा दैट विल बी CH3 Cl CH3। ठीक है, नाउ थर्ड एक्टिवेटर वर्सेस मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर। एक्टिवेटर वर्सेस मेटा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटर। तो यहां पर क्या होगा?
मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू एक्टिवेटर। तो अगर एक्टिवेटर है तो डीएक्टिवेटर, क्योंकि डीएक्टिवेटर कोई भी पॉइंट को अच्छा तो करता ही नहीं है, बुरा ही बुरा करता है। एक्टिवेटर कभी जो वो पॉइंट को अच्छा करेगा तो वहीं से अटैक होने वाला है। तो जब तक एक्टिवेटर है टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सो CH3 और उसके साथ है NO2, Br2, FeBr3। तो NO2 की तरफ मुड़ के भी नहीं देखना है। ये वाला CH3 यहां और यहां पर चाहता है ना। ध्यान दो, यहां पर तो बीच वाले पे आएगा ही नहीं, यहां पर तो बीच वाले पे आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो 1 2 3 है। तो जो तो बन सकता है वो है CH3 BrNO2, और दूसरा जो बन सकता है CH3 NO2 Br। अच्छा, अब मैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अगर देखूं तो NO2 का -I उसका ऑर्थो पे भयंकर स्ट्रांग होगा, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। दिस वन इज गोइंग टू बी मेजर। एंड फोर्थ, द लास्ट केस, डीएक्टिवेटर, चाहे वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग हो चाहे वो मेटा डायरेक्टिंग हो, तो डीएक्टिवेटर वर्सेस डीएक्टिवेटर। तो सिंपल सी बात है, मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू, पहली बात तो उस रिएक्शन उस रिंग पे ये सार होना थियोरिटिकली ही पॉसिबल है, प्रैक्टिकली तो संभव ही नहीं है। हमें 1-2% यील्ड भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू दी स्ट्रॉन्गर deactivator, the major product will be according to the stronger deactivator. So मतलब अगर मान लो हमारे पास यहां पर CN है और यहां पर NO2 है, मैं डालता हूं Br2, तो CN और NO2 में स्ट्रॉन्गर ग्रुप कौन सा है? डेफिनेटली हमारा CN जो है वो वीकर है, NO2 हमारा स्ट्रॉन्गर है। तो NO2 के ऑर्थो और पैरा पे नहीं लगेगा, NO2 के मेटा पर ही लगेगा। तो NO2 का एक तो ये वाला मेटा है और एक ये वाला मेटा है, ये तो 1 2 3 है, ये तो बनेगा ही नहीं। तो यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट हमें बनने वाला है वो है CN NO2. So this one is going to be the major product. Clear? Okay दोस्तों, so यहां पे हम लोगों का जो भी डायरेक्टिंग नेचर्स है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड, वो सारे के सारे केसेस हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग जो एक एक रिएक्शन है, वो एक एक रिएक्शन का जो 5 हम लोगों ने वहां पर देखे थे, उसके सारे केसेस एक एक करके देखना चालू करेंगे। ओके?